आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी द्वारा। तो लगभग 2 से 7 मिनट के वीडियो में ये कंप्लीट कर रहे हैं पीवाईक्यू। स्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होता है। प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में असत्य कथन है, तो यहाँ पर असत्य कथन डी है। यहाँ पर आप इनको ऑप्शन को पढ़ सकते हैं आसानी से। आरटीई एक्ट 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक में शैक्षिक पिछड़ा वर्ग, वैसे ही अन्य समूह से संबंधित इनको परिभाषित किया गया है। अस्विद्याग्रस्त समूह। विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में असत्य कथन है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। कितनी होती है? 8। आरटीई एक्ट 2009 में दंड का प्रावधान है यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना का अर्थदंड होता है इसमें। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख है? अध्याय 4 में। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में असत्य कथन है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। 2017 के संशोधन के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। एक अध्यापक जो 21 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता तो ऐसी योग्यता कितने वर्ष के दौरान प्राप्त करनी होगी? 5 वर्ष। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापकों का उत्तरदायित्व नहीं है शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा पाने का हकदार होगा 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। विद्यालय प्रबंधन समिति की माह में बैठक होती है अमावस्या को। आरटीई एक्ट 2009 का संबंध है बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? SIERT। आरटीई एक्ट 2009 में अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे होने आवश्यक हैं 45 शिक्षण घंटे तैयारी सहित। आरटीई एक्ट 2009 दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित करता। तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति की जा सके। शिक्षा का अधिकार 2009 में एक अध्यापक का दायित्व होगा, तो ये सभी दायित्व हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चों का पहली कक्षा में प्रवेश होना चाहिए? 25%। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो कार्यक्रम। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्ययन के घंटे जिनमें शिक्षण तैयारी के घंटे भी शामिल होने चाहिए 45। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं और 6ठी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। तो प्लीज़ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक के कार्य नहीं माने गए। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार बालक को प्राथमिक
शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने को कौन सक्षम है? समुचित सरकार। राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से किन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया, उनका शीर्षक रखा गया। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 RT एक्ट 2009 को अधिनियमित किया गया। भारत की संसद द्वारा RT एक्ट 2009 के अनुसार कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? केंद्रीय सरकार। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में कौन सी कक्षाओं तक की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? कक्षा 1 से 8। एक विद्यालय में 155 विद्यार्थी हैं। RT एक्ट 2009 के अनुसार उस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या होनी चाहिए 5 प्राथमिक अध्यापक, 1 प्रधानाध्यापक। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन सी कक्षाओं की शिक्षा को शामिल किया गया है? पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 1:40। RT एक्ट 2009 कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। धारा 10। राजस्थान राज्य के RT एक्ट का सही नाम है, तो इसका है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। विद्यालय विकास योजना निर्माण के लिए सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक है। ऐसी सूचना है बैंक खातों के अभिलेख। RT एक्ट 2009 तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या होनी चाहिए। 2. RT एक्ट 2009 के तहत कुल स्वीकृत पदों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियाँ नहीं रह सकती? 10% से अधिक। RT एक्ट 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण होते हैं 1000। इस टेबल है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है? ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे प्रति कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? 25%। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के निर्देशक। भारत में शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? भाग 16। संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार चार्टर अधिनियम के अनुसार कितनी आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है? 18 वर्ष। RT अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए। तो 86वें संशोधन के द्वारा 21 अनुच्छेद 21 यानी जोड़ा गया। भारत में RT एक्ट 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में निर्मित किया गया। उस वर्ष इसकी अधिनियम संख्या क्या थी? 35वां। यहाँ पर इसकी जो व्याख्या दे रखी है आप देख सकते हैं आसानी से। यदि आप किसी संस्था के संस्था प्रधान हैं तो बताइए उसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितने शिक्षक होंगे? यदि छात्र संख्या 255 है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8। RT अधिनियम 2009 का गलत तथ्य है। बालक 5 से 14 वर्ष। RT अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा विद्यालय इसके अंतर्गत आता है? मॉडल स्कूल। RT अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क होगी? धारा 3। RT अधिनियम 2009 की इस धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को रोकने एवं निष्कासन प्रतिषेध किया गया है। धारा 16।
आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक में ज्ञान का अंतःशक्ति और योग्यता का निर्माण हो। पाठ्यक्रम संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप हो। बालक का सर्वांगीण विकास करें। तो सभी आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालयों के प्रकार नहीं है। पब्लिक आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? 2005 में। आरटी एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अध्याय 2 में। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार सही समूह को बताइए। तो यहाँ पर चारों के चारों यानी सही हो जाएंगे यहाँ पर। गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का भाग है हासिल मातृभाषा 7 वर्ष की शिक्षा। आरटी बिल 2009 प्रथम संसद के सत्र में पेश किया गया राज्यसभा में। आरटी एक्ट 2009 की अधिसूचना कब जारी की गई? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। 27 अगस्त 2009। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटी एक्ट 2009 लागू किया गया। किस राज्य को छोड़कर? जम्मू कश्मीर। आरटी एक्ट 2009 परिणाम है संविधान संशोधन 86वां शिक्षा सबके लिए अनुच्छेद 21 को लागू करने के। आरटी एक्ट 2009 संबंधित नहीं है। 1 अप्रैल 2011 को लागू यानी ये संबंधित नहीं है। और तीनों कथन यानी ए सी डी ये संबंधित है। शिक्षा अधिकार के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए। इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? धारा 4 में। आरटी एक्ट 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष की कम उम्र का है तो उसे प्रवेश दिया जाए या नहीं? यदि हाँ तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 8 में। आंगनवाड़ी बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। कक्षा आरटी एक्ट 2009 में उल्लेख है धारा 11 में। किसी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक पर कौन सी कार्रवाई होगी? अनुशासनात्मक। विद्यालय विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी। इसका उल्लेख है धारा 22(1) में। शिक्षक के कर्तव्य में योग्यता का उल्लेख आरटी एक्ट 2009 कौन सी धारा में? धारा 24 में। धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद